जय श्री राम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि रे मूर्ख मन, जो प्रभु ऐसे दीन बंधु और बिना कारण ही दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले हैं, तू छल कपट छोड़कर उनका भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुर सरी महाई। अब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि जी के साथ वहाँ गए जहाँ संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी बह रही थी। तब श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विश्वामित्र जी ने पृथ्वी पर गंगा अवतरण की कथा कह सुनाई। अनुज सहित प्रभु कीन प्रणामा, बहु प्रकार सुख पायो रामा। भगवान ने भाई लक्ष्मण जी सहित श्री गंगा जी को प्रणाम कर बहुत प्रकार से सुख पाया। पुनि सुर सरी उत्पत्ति अगुराई, कौशिक सन पूछा सिर नाई। कह मुनि तव कुलमय इक राजा, नाम सगर तिहु लोक बिराजा। फिर श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को मस्तक नवाकर श्री गंगा जी की उत्पत्ति पूछी। मुनि ने कहा कि हे राम, तुम्हारे कुल में एक सगर नाम के तीनों लोकों में विख्यात राजा हो चुके हैं। तिनके जुग भामिनी सुकुमारी, केसिन ज्येष्ठ सुमति लघु प्यारी। सब प्रकार संपत्ति गुण भ्राजा, सुत विहीन मन विस्मय राजा। उनकी दो सुकुमारी पत्नियां थी, बड़ी केशिनी और छोटी सुमति थी, जो राजा को बहुत प्रिय थी। उनमें सब प्रकार के संपत्ति आदि गुण थे, परंतु पुत्र न होने से राजा के मन में बड़ा दुख था। एक समय भामनि दो साथा, बन तप हेतु गए रघुनाथा। सगन सुफल तरु सुंदर नाना, तह भृगु मुनि तप तेज निधाना। हे श्री रामचंद्र, एक समय वह दोनों रानियों को साथ ले वन में तपस्या के लिए गए। वहाँ फल सहित अनेक सुंदर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे, जहाँ तप और तेज के निधान भृगु मुनि वास करते थे। सहित नारी नृप मुदित मन, रहे बरस सत एक। कीने तप भल देखी भृगु, अस्तुत कीन अनेक। राजा रानियों सहित प्रसन्न मन से 100 वर्ष तक वन में रहे और कठिन तप किया तथा भृगु जी के दर्शन पाकर बहुत सी स्तुति की। कह निज दुख प्रणाम नृप कीना, दयाशीष तब मुनि बर दीना। नृप रानी सन मुनि यस भाषा, लेउ सुबर जो जही अभिलाषा। राजा ने प्रणाम कर अपना दुख कह सुनाया। तब मुनीश्वर ने आशीर्वाद देकर वरदान दिया। फिर मुनि ने राजा की रानियों से कहा कि जो जिसके मन में आए वह वही वर मांग ले। सुनि मुनि चरण शीस तिन नावा, देवनाथ तुम कह सो भावा। एक ही कहा एक सुत होना, दूसरी सहस 60 सुत लोना। उन्होंने सुनकर मुनीश्वर के चरणों में माथा नवाकर कहा कि हे स्वामी, जो तुम्हारे मन में आए वही वरदान दो। उन्होंने एक को एक पुत्र होने के लिए और दूसरी को सुंदर 60,000 पुत्र होने का वरदान दिया। हर्षित भयो सुभग बर पाई, हाथ जोरी चरणन सिर नाई। सहित भामनि अवधहि आयु, हर्ष सहित कछ दिवस गवायो। वे सुंदर वर पाकर प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर चरणों में सिर नवाया। राजा स्त्रियों सहित अयोध्यापुरी में आए और आनंद सहित कुछ दिन व्यतीत किए। जानी सुग्री नखत सुखदाई, तब के सिनि असमझस जाई। सुमति प्रसव तुम्बरी इक सोई, भये सुत प्रगट कहे मुनि जोई। फिर सुंदर घड़ी और सुखदायक नक्षत्र मानकर केशनी ने असमंजस को उत्पन्न किया और सुमति के गर्भ से तुम्बी हुई, जिसमें से उतने ही पुत्र उत्पन्न हुए जितने मुनि ने कहे थे।
हर्ष सहित दिए दान नरेशु, पूजी विप्र गुरु गौरी गणेशु। घृत घट सुंदर तुरत मंगाए, ते सब सुत नृप तिन पह आए। राजा ने ब्राह्मण गुरु पार्वती और गणेश जी की पूजा कर आनंद सहित दान दिए। राजा ने शीघ्र सुंदर घी के घड़े मंगाए और उनमें सब पुत्रों को बधराया। ए विधि भये सकल सुत, पूजे सब मन काम। जाय दिवस निशि हर्ष बस, सुनु राम घन श्याम। इस भांति सब पुत्र उत्पन्न हुए और सब मनोकामना पूरी हुई। हे घन श्याम, श्री रामचंद्र जी सुनो। फिर तो रात दिन आनंद के साथ बीतने लगे। परिजन पुरजन रानी नरेशु, अतिशानंद तनु मिटा कलेशु। बाल केली करि भयु कुमारा, लीला करे अगम संसारा। कुटुंबी नगर के लोग, रानी और राजा सब आनंद के वश अंग में फूले न समाते थे और दुख मिट गए। बाल लीला कर कुमार बड़े हुए और इस अगम संसार में चरित्र करने लगे। होई सुकाज सकल मन चीते, यही सुख बसत बहुत दिन बीते। सरयू नदी अवध जो आही, विमल सलील उतर दिशि बही। सब मनोभिलाषित सुंदर काम होने लगे और इसी सुख में रहते रहते बहुत दिन बीत गए। सरयू नदी अयोध्यापुरी में उसके उत्तर दिशा की ओर बहती है और उसमें निर्मल जल भरा है। प्रजा लोग के बालक नाना, नित उठि तहाँ करई स्नाना। असमंजस तह तरणी यानी, तिनी चढ़ाई बोरी गह पानी। वहाँ प्रजा लोगों के बहुत से बालक नित्य उठकर स्नान करते थे। वहाँ असमंजस नौका ले आया और उन बालकों का हाथ पकड़कर उस पर चढ़ा पानी में डुबो दिया। भय प्रजा सब परम दुखारी, बालक बद्ध लखी सुनो खरारी। सकल गए जह बैठे नृपाला, बोले वचन नाई पद भाला। हे श्री रामचंद्र सुनो, बालकों का मरना सुनकर सब प्रजा के लोग बड़े दुखी हुए। वे सब वहाँ गए जहाँ राजा बैठे थे और उनके चरणों में मस्तक नवाकर यह वचन बोले। तजब देश बरु सुनो नरेशु, बिना तजे नहीं मिटे कलेशु। तुम नृप चहु प्रजा प्रतिपाला, सुत तुम्हार भा सब कर काला। हे राजा सुनो, ये अच्छा है कि हम देश ही छोड़ देंगे, क्योंकि बिना छोड़े दुख दूर नहीं होगा। हे राजन, आप तो प्रजा का पालन किया चाहते हो, परंतु आपका पुत्र सबका काल बना हुआ है। तब सुत कीने पाप बहु, मारे बालक वृंद। तुम कह प्राण समान सुत, सकल प्रजन कहु मंद। तुम्हारे पुत्र ने बड़ा पाप किया, जो बालकों का समूह मार डाला। तुमको वह पुत्र प्राण के समान प्रिय है, परंतु सब प्रजा को वह बुरा लगता है। प्रजा गिरा सुनि धीरज दीना, सुत ही देश ते बाहर कीना। तासु तन्य जग विदित प्रभाव, गुण निधि अंशुमान तिहि नाउ। प्रजा की वाणी सुनकर राजा ने सबको धीरज दिया और पुत्र को देश से बाहर कर दिया। उसका पुत्र अंशुमान गुणों का सागर हुआ, जिसका प्रभाव संसार में उजागर है। बसत हृदय नृप के सो कैसे, फनी मनी मीन सलिल रह जैसे। गए प्रजा सब निज निज धामा, भय बिसोच मनई विश्रामा। वह राजा के हृदय में ऐसे बसा था जैसे सर्प के पास मणि और जल में मछली रहती है। सब प्रजा लोग अपने अपने घर को गए और चिंता रहित हो मन में विश्राम पाया। बहुर नृपति मन की न विचारा, आई गयो पन चौथ हमारा। द्विज मंत्रिनी गुरु सुतिन बुलाए, हेमगिरि बिंध्य मध्य तब आए। फिर राजा ने मन में विचार किया कि हमारा चौथापन अर्थात बुढ़ापा आ गया। ब्राह्मण मंत्री गुरु और पुत्रों को बुलाया और वे हिमाचल और विंध्याचल के बीच में आए।
रुचिर बेदिका एक बनाई, देखत बने बरनी नहीं जाई। मख अरंभ छाड़ो तुब तुरगा, वेगवंत देखें जिमि उर्गा। उन्होंने एक सुंदर वेदी बनाई जो देखते ही में बनती थी, वर्णन नहीं की जाती। तब यज्ञ का आरंभ कर घोड़ा छोड़ा, वह ऐसा शीघ्र चलने वाला था जैसे सर्प दिखते हैं। सुरपति सुनि मख दारुण, मन मह करि अनुमान। आई तुरंग तीन लिन्हु, मर्म न काहू जान। तब इंद्र ने उस कठिन यज्ञ का आरंभ सुनकर मन में विचार किया और आकर राजा के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। यह भेद किसी ने नहीं जाना। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख व सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।